आज बात करते हैं एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन की। एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप किस किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा जो डेटा है, जब भी हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं या किसी भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराते हैं, तो वहाँ पे हमें डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स पे काम करना पड़ता है, जो हम कलेक्टिवली एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट्स that can be used to store data, राइट। वो सारे फॉर्मेट्स कंबाइन होके एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे बेसिक टर्म इसमें आता है एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा का मतलब क्या है? डेटा आपका कोई भी रॉ फैक्ट या रॉ फिगर या एकदम रॉ फॉर्म ऑफ एनी फैक्ट जिसमें हमने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी है, जस्ट हमने उसे कलेक्ट किया है और हमने उसे स्टोर कर दिया है। तो कोई भी रॉ फैक्ट और फिगर्स, अगर हमने एक सर्वे कराया और सर्वे में 1 लाख लोगों से हमने ये पूछा कि वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो भी हमारे पास एक वैल्यूज़ जनरेट हुई या हमने कलेक्ट करी, वो सारी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? डेटा कहलाएंगी। अब डेटा के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं? हमारा टाइप। हम टाइप चेक करते हैं कि हमारे डेटा का टाइप क्या है, यानी कि किस तरीके का डेटा हमने कलेक्ट किया है। वो एक वैल्यू डेटा है यानी न्यूमेरिक डेटा है। तो अगर न्यूमेरिक डेटा है तो वो किससे रिलेटेड होगा? इंटीजर से या फिर फ्लोट वैल्यूज़ से। अगर वो डेटा एक इस अल्फ़ाबेटिकल डेटा है तो वो डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है? सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज़। जैसे अगर हम जेंडर्स भी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो मेल, फीमेल, एम, एफ ऐसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भी डेटा हमारा हो सकता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज एंटिटी। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी ह्यूमन, कोई एम्प्लॉय, टेबल, चेयर, कार, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन सराउंडिंग ऑफ आर्स, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। हर एक एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय की किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं? नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा। सो ये सारे वैल्यूज़ हमारे क्या हो गए? ये एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो गए। हमारा जो दूसरा एक एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो ये एट्रीब्यूट्स ही हैं। हम किस किस एट्रीब्यूट के अंडर में अपने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहे हैं या अपने एंटिटी का डेटा स्टोर करा रहे हैं। नेक्स्ट, इज इंफॉर्मेशन। जब हम किसी भी डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें इस डेटा से क्या आउटपुट चाहिए, क्या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर हमने एक न्यूज़पेपर का कलेक्शन किया, न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरीके से लोग करते हैं, क्या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और हमें उसमें से ये देखना है कि 30 ईयर्स से ऊपर और 40 ईयर्स तक के लोग जो है एक पर्टिकुलर सिटी में कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ आफ्टर दिस देयर इज फील्ड, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। फील्ड, जब भी आप किसी भी एंटिटी का डेटा एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कराते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक टेबुलर फॉर्म बनाया, ये मेरा एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हम कर रहे हैं यहाँ पर, EID, नेम, और सपोज मैं एज स्टोर कर रहा हूँ। तो ये जो एक एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का ये पूरा कॉलम, इसमें जितने भी वैल्यूज़ आएंगे, जैसे एम्प्लॉय ID 1,
2 3 4। तो ये एक पर्टिकुलर कॉलम हमारा पूरा फील्ड वैल्यू कहलाता है। ऐसे ही नेम के लिए एक अलग फील्ड हो जाएगा, एज के लिए एक अलग फील्ड हो जाएगा। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इनडायरेक्टली क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फील्ड। सो एनी एट्रीब्यूट वैल्यूज ये हमारे फील्ड हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिकॉर्ड की। अब फर्स्ट एम्प्लॉय, इसका नेम है सपोज वाई और एज है 30। तो ये एक रो, ये एक पर्टिकुलर रो क्या कहलाती है, रिकॉर्ड। वैल्यूज स्टोर्ड फॉर ऑल द fields of an employee is called record। सो ये सारे एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं ये हम यूज़ करते हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर योर डेटा इनटू द मेमोरी। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है? वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब ये डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड primitive and other is called non primitive। primitive जैसे हमारा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। नॉन प्रिमिटिव में फिर से दो कैटेगरीज हैं, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया? स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, वेयर एज नॉन लीनियर ट्री एंड ग्राफ। सो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करके ही हम हमारे डेटा को मेमोरी में स्टोर कराते हैं। ये हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं तो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम अगर हमने बनाया है उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है। क्योंकि जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। कॉम्प्लेक्सिटी जो दो तरीके से निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो and we'll learn about complexities then. Thank you.